Welcome student, welcome in the last part of the chapter 1 geography। आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन मैंने कंप्लीट कराना है। जो इन्वायरमेंट चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट कराना है। तो इन्वायरमेंट में हमने सब चीज़ पढ़ लिया है। नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ा हमने, ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया हुआ इन्वायरमेंट पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ने अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके नेचुरल एनवायरनमेंट को की हेल्प से हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं अपनी नीड को कंट्रोल नहीं करके क्या हुआ, डे बाय डे हम जो है रेकलेस यूज़ करते जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। तो इससे जो है जो हार्म हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट को उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया है कि ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। 3 चीज़ों का बहुत इस्तेमाल किया हमने। क्या किया है? अर्बनाइजेशन यानी शहरी क्षेत्र का विकास किया ज़्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी। एंड कॉज डिफॉरेस्टेशन। जितनी भी चीज़ें जैसे अर्बनाइजेशन करने के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेचुरल इन्वायरमेंट को क्लियर करना पड़ता है, यानी फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। लैंड तो लिमिटेड है। हम लिमिटेड लैंड में जब हम अपना मॉडिफिकेशन करके कोई नई चीज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलप करेंगे तो उसके लिए हमको पेड़ों को काटना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो लार्ज एक्सटेंट में हमने क्या किया, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो नेचर ने क्या किया है, नेचर में बहुत सारा चेंजेस आया और इसका बहुत कुछ हार्म हुआ। उस हार्म का सबसे पहला रिजल्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। अपने रिसोर्सेज का हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे और इतना ज़्यादा यूज़ करने के कारण हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो था इतना ज़्यादा कार्बन एग्जॉस्ट किया एनवायरनमेंट में, जिसका रिजल्ट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट हो गई, ग्लोबल वार्मिंग आ गया। इससे क्या हो गया, ग्लोबल चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हो गया और फ्रीक्वेंटली साइक्लोन, फ्लड्स, लैंडस्लाइड आने लगी। अब नेचर की ये वार्निंग हो गई है। नेचर ने हमें वार्निंग देना शुरू कर दिया है कि अगर हम आज की डे में भी नहीं इम्प्रूव करेंगे और नेचर का प्रॉपर बैलेंस लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा, इससे नेचर को बहुत बड़ा हार्म हो जाएगा। तो सिर्फ हमें नहीं हार्म होगा, क्योंकि हमारे नेचर को नहीं, नेचर को अगर हार्म होगा तो हमें भी नुकसान होगा। तो ह्यूमन बींग्स को क्या करना पड़ेगा, अपनी नीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने एक फ्रेज सुना होगा कि नेचर इज केपेबल टू फुलफिल ऑल आवर नीड बट इट इज़ नॉट केपेबल टू फुलफिल आवर ग्रीड। नेचर हमारी सारी ज़रूरत पूरा कर सकती है, हमेशा हमारी ज़रूरत पूरा करती जाएगी, लेकिन हमारा लालच जो है, हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी ग्रीड जो है वो कभी फुलफिल नहीं होती है। और यही हमारी ग्रीड है जिसके कारण जो है इन्वायरमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसको सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमको अपने रिसोर्सेज का लिमिटेड इस्तेमाल करना होगा, कार्बन एग्जॉस्ट कम करना होगा, पेड़ लगाने यानी एफॉरेस्टेशन करना होगा, डिफॉरेस्टेशन कम करना होगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ग्लॉसरी है, अगर आपको ये दिख रही हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें इन्वायरमेंट में नेचुरल सराउंडिंग्स, ह्यूमन इन्वायरमेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट, एबायोटिक इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म्स दिए हुए हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? द डोमेन्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर? विच इज़ नॉट अ नेचुरल इन्वायरमेंट? इसमें से कौन सा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है? तो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो नेचुरल डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड है, एक्वेरियम। इसका आंसर आपका एक्वेरियम होगा क्योंकि आर्टिफिशियल है ये। विच इज़ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? इसमें से कौन सा जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है? ये है आपका इसका पेज का, और इसका नेक्स्ट पार्ट है। शॉर्ट टाइप आंसर इसमें से दिए हुए हैं, आपको देख लीजिए। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है।
कोशिश करिएगा कि आप इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।